Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc. Again and again, if you like my channel, if you like physics के notes, then please subscribe my channel, share it with your friend. क्योंकि यदि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और फिजिक्स रिलेटेड वीडियो ऐसे मैं चैनल अपलोड करती रहूँगी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगेन जिसने पहले से मेरे चैनल में फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास 11 का चैप्टर 4 चल रहा है, जिसमें से मैंने आपसे मैं कहा था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक शुरू करूँगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. गैलीलियो इन हिज बुक. गैलीलियो एक साइंटिस्ट हैं फिजिक्स के. उन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि टू न्यू साइंस स्टेट दैट फॉर एलिवेशन कहते हैं उन्नति या ऊंचा स्थान, विच एक्सीड मतलब प्लस पढ़ना और फॉर मतलब माइनस लिख रहा है घटना, शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट. इक्वल के ऊपर मैंने प्रपोर्शनल लिख रहा है क्योंकि प्रपोर्शनलिटी का मतलब भी क्या होता है कि इक्वल अमाउंट, द रेंज आर इक्वल, प्रूव दिस स्टेटमेंट. गैलीलियो ने बुक कहा था कि टू न्यू साइंस, जो बुक का नाम था टू न्यू साइंस, जिसमें उन्होंने कहा था कि फॉर एलिवेशन विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री का होता है उसमें एंगल, उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ रेंज होती है. देखिए कैसे प्रूफ करा. ये मैंने अपनी वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ कि फॉर अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च विद वेलोसिटी v नॉट एट एन एंगल थीटा नॉट, द रेंज इज गिवन बाय r इज इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. ये मैं अपने पहले से इससे रिलेटेड वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, जिससे नहीं जाकर देख सकते हैं. मैंने r की वैल्यू ये निकाल के दिखा रखी है जिसे हम रेंज कहते हैं. नॉ फॉर एन एंगल 45 डिग्री प्लस अल्फा, क्योंकि वो 45 एंगल कहते हैं हम प्रूव करें तो 45 प्लस लेंगे. ठीक है, 45 प्लस अल्फा एंड 45 से माइनस अल्फा. और यदि मैं 2 थीटा नॉट की बात करूंगी तो क्या होना चाहिए, 90 प्लस 2 अल्फा एंड 90 माइनस 2 अल्फा रेस्पेक्टिवली. ठीक है, 45 क्यों लिया, क्योंकि 45 उन्होंने अपनी बुक में कहा था और हमें प्रूफ करना है. 2 मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि आर के फॉर्मूले में 2 थीटा नॉट आ रहा है. द वैल्यू ऑफ साइन 90 प्लस 2 अल्फा एंड साइन 90 माइनस 2 अल्फा आर द सेम. दोनों की वैल्यू सेम होती है. आप फिजिक्स के स्टूडेंट तो आप मैथ के भी स्टूडेंट रहे होंगे तो आपको ये चीज़ पता है कि यदि हम साइन 90 प्लस करेंगे साइन 90 माइनस करें तो उसकी वैल्यू सेम आती है और इक्वल टू दैट ऑफ कॉस 2 अल्फा, जो कि कॉस 2 अल्फा के बराबर होती है. देयर फॉर द रेंज आर equal for elevation which exceed or fall short of 45 डिग्री by equal amount of alpha. बिकॉज ऑफ ऐसा क्यों होता है भाई, देखिए जब 2 थीटा की जब हमारी साइन 90 प्लस और साइन 90 माइनस दोनों की वैल्यू सेम है, इक्वल टू डैट ऑफ कॉस 2 अल्फा के बराबर है, तो हमारी जो रेंज होगी वो क्या होगी, बराबर होगी. क्योंकि आर के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, साइन 2 थीटा की. तो साइन 2 थीटा में यदि हम 45 एंगल मतलब साइन 2 थीटा की जगह हम यदि 90 प्लस करते हैं या 90 माइनस करते हैं तो वैल्यू सेम आएगी. तो हमारी आर की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी. और यहीं पे हमने लॉ प्रूव कर दिया जो कि मैंने हाईलाइट भी कर रखा है. देयरफॉर रेंजेस आर इक्वल फॉर एलिवेशन विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय अमाउंट अल्फा. 90 माइनस और 90 प्लस क्यों किया है, क्योंकि उन्होंने अपनी बुक में एक्सीड और फॉल लिखा था. एक्सीड मतलब प्लस और फॉल मतलब माइनस. ठीक, प्लस और माइनस करने पर साइन टू थीटा की वैल्यू सेम है और वी स्क्वायर और वी और जी दोनों कांस्टेंट ही होते हैं. जी की वैल्यू कांस्टेंट ही होती है, वी की वैल्यू भी किसी पार्टिकल के लिए कांस्टेंट हो सकती है. एंगल चेंज होता है तो जब द वी स्क्वायर और जी कांस्टेंट है और 2 थीटा की वैल्यू भी सेम आ रही है तो इसका मतलब आर की वैल्यू सेम आ रही है, चाहे फॉल हो चाहे एक्सीड हो. तो यहाँ पे हमने अपना फॉर्मूला, यहाँ पे हमने अपनी बुक गैलीलियो की बुक का जो उन्होंने प्रूफ लिखा था उसे हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज़ 90% इंपॉर्टेंट, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट है. जरूर पूछा जाता है कि प्रूफ करो या फिर ये बताओ कि गैलीलियो ने अपनी बुक में क्या कहा था. नेक्स्ट आता है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलो अ सर्कुलर पाथ, जब कोई ऑब्जेक्ट फॉलो करती है सर्कुलर पाथ को एट अ कांस्टेंट स्पीड, उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है क्योंकि आर कांस्टेंट होता है. स्पीड क्यों कांस्टेंट होती है, क्योंकि आर कांस्टेंट होता है. किसी भी सर्कल का आर कांस्टेंट होता है ना. देखो ये मैंने सर्कल लिखे क्योंकि आर कांस्टेंट और सर्कल के बाद यहाँ से डॉट, ये सर्कल है और ये इसकी रेडियस. ठीक है, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. मोशन ऑब्जेक्ट को ये कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. द वर्ड यूनिफॉर्म रिफर्स टू द स्पीड. द वर्ड जो यूनिफॉर्म है वो स्पीड के लिए है, विच इज़ यूनिफॉर्म, जो कि यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द मोशन, पूरे मोशन के लिए. अब मैंने यहाँ पे देखिए पेंसिल से क्या लिख रखा है, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल ACC और ऊपर एन, जिसका ये मैंने एसिलेशन की शॉर्ट फॉर्म है. ये मैं अपने पहले से वीडियो में बताती भी हूँ और यहाँ पे भी मैं अगेन यही रिपीट कर रही हूँ कि ACC जो
n होगा ये हमारा इसकी ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है एसिलेरेशन की, ठीक। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन निकाला है सेंटीमीटर फोर्स का। देखिए कैसे, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड v में इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, जिसकी रेडियस कैपिटल R है, एज शोन इन फिगर R, since the as shown in the figure R जो मैं दिखाऊंगी, since the velocity of the object is changed continuously in direction, the object undergoes oscillation। जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, एसिलेशन होगा, ठीक है। तो देखिए इन फिगर R, ये रही फिगर R, ये रहा हमारा पार्टिकल A, इसे हम अभी समझाएंगे, ठीक है। देयर मैग्नीट्यूड, फिर मैंने यहाँ पे लिख रखा है देयर मैग्नीट्यूड सेम पुट डायरेक्शन डिफरेंट और चेंजेस, उनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे पर उनकी डायरेक्शन चेंज होगी। जैसे मतलब जैसे मतलब 5 है, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हुई तो -5, लेकिन यदि -5 का मैं यदि मैग्नीट्यूड निकालूँ तो केवल 5 होगी, ठीक। Let us find the magnitude and direction of this acceleration. Let R and R be dashed. Let R and R dash with the position vector and V and V dash the velocity of the object when it at point P and P dash as shown in figure R A। कि P और P dash पर उसकी velocity V and V dash है और position vector R and R dash है, ठीक। By definition velocity at a point is along the tangent at that point in the direction of the motion। देखिए कैसे फिगर R है, देखिए ये रही आ रहे कोई पार्टिकल टी पर, तो यहाँ पे इसकी ये है R, ठीक है। एट किसी टी पर इसकी थी रेडियस R, पोजीशन वेक्टर R, पार्टिकल की पोजीशन P, वेलोसिटी P। टी डैश पे उसकी वेलोसिटी हो गई V डैश और पॉइंट हो गया P डैश। R डैश और V डैश के बीच हमेशा एंगल 90 होता है, तो आपको पता ही है R डैश और V डैश के बीच एंगल 90 होता है। इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है P डैश C और P के बीच वो डेल्टा थीटा है, और डेल्टा आर क्या है, आर डैश माइनस आर। देखो वी डैश की वैल्यू क्या निकाल रखी है, वी डैश इज इक्वल्स टू वी इक्वल टू वी। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, क्योंकि मैंने दो वेलोसिटी ली है वी डैश और वी। यहाँ पे मेरा डेल्टा वी है, डेल्टा वी क्या है मेरा यहाँ पे वी डैश माइनस वी, ठीक। और ये क्या होगा, थीटा इनके बीच का एंगल हो गया यहाँ पे। ये मेरी क्या होगी फिगर A2, ये A1 है ये A2 है। फॉर डेल्टा आर बिगर, जब डेल्टा आर बड़ा है, ठीक, क्योंकि ये दूरी बड़ी है। देखिए तो ये दिख गया हमें, बाय डेफिनेशन यहाँ तक हम हो गए थे। अब यहाँ पे देखिए द वेलोसिटी v एंड v डैश आर शोन इन द फिगर RA1, डेल्टा v इज ऑब्टेन इन फिगर RA2, जो कि मैंने आपको दिखाई है। एस नहीं है, इसके ऊपर मैंने पेंसिल से लिख रखा है R है। यूजिंग द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो मैंने अभी ट्राइंगल बनाया डेल्टा वी और वी डैश का, जो मैंने अभी ये बनाया, ये क्या है मेरा, ये ट्राइंगल है। तो ये जो ये बनाया है इसे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। सिंस द पाथ इज सर्कुलर, पाथ सर्कुलर है, वी इज परपेंडिकुलर टू द आर, जो मैंने आपको बताया कि वी परपेंडिकुलर होता है आर के, एंड सो इज वी डैश टू आर डैश, वी डैश भी आर डैश के परपेंडिकुलर को, जो मैंने आपको भी दिखाया। देयर फॉर डेल्टा वी इज परपेंडिकुलर डेल्टा आर, तो डेल्टा वी परपेंडिकुलर होगा डेल्टा आर के। सिंस एवरेज एसिलेशन अलॉन्ग डेल्टा वी, और फिर डेल्टा वी और एसिलेशन क्या लगाया मैंने, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, जो कि ए का फॉर्मूला होता है। द एवरेज एसिलेशन ए इज परपेंडिकुलर टू डेल्टा आर, एवरेज एसिलेशन स्मॉल ए वो भी क्या होगा परपेंडिकुलर टू आर है, क्योंकि ए वी के प्रोपोर्शनल है, और वी जब डेल्टा आर के परपेंडिकुलर है तो ए भी परपेंडिकुलर होगा डेल्टा आर के। इफ़ वी प्लेस डेल्टा वी ऑन द लाइन दैट बाइसेक्ट द एंगल R and R dash, we see that it is directed toward the center of the circle। यदि हम प्लेस करते हैं डेल्टा V को on the line that bisect the angle the R and R dash, we see that it is directed toward the center of the circle। अगर मैं इन दोनों को मिलाती हूँ तो ये क्या है, ये यहाँ से लेकर रेडियस है, तो ये क्या है रेडियस, तो ये क्या है सेंटर ऑफ द सर्कल में, ये कहा है इसमें। Figure RB show the same quantity for smaller time interval delta V, and hence delta A is again directed toward the center। बस
फ़र्क क्या होगा कि टाइम कम होगा, टाइम कम होगा तो हमारा डिस्टेंस भी कम होगा, क्योंकि टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो जब टाइम कम ले रहे हैं तो डिस्टेंस भी कम लेंगे, और फिर उसके बाद आर सी में हम क्या करेंगे, उसकी टाइम और कम कर देंगे, ठीक है। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो एवरेज एक्सीलरेशन बिकम क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, और इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर फ्रॉम फिगर। देखिए पहले बी में कम और सी में ज़ीरो, बी आ रही है, बी में इसका कम कर दिया गया है, बी में वही डेल्टा थीटा, पी डैश में वी डैश, पी में वी, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर डैश, इनके बीच के एंगल डेल्टा थीटा, ये हो गया आर, इससे बीच में लाया वी डैश और वी, ये ट्रायंगल मेथड हो गया, वी और वी डैश, और इनके बीच का ये डेल्टा वी, ये बी वन हो गया मेरा, बी टू हो गया, ठीक। देखो मैंने लिखा फॉर डेल्टा आर स्मॉलर, फॉर डेल्टा आर बिगर, तो ये बिगर है और ये स्मॉलर है। देन उसके बाद यह आता है कि जब वो टेंस टू जीरो पे होता है तब पी पी डैश कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक पॉइंट होगा, बहुत कम होगा, तो पी और पी डैश एक ही पॉइंट पे मिल जाएंगे, तो एक ही पॉइंट बचेगा पी, और ये क्या है, सेंटर है सी, और इससे इसके बीच की दूरी क्या होगी, आर, ये आर और वी के बीच एंगल परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा हमारा एक्सीलरेशन, आर की जो डायरेक्शन है वही एक ही होगी, है ना, ये मैंने आपको बताया है। तो ये हो गया हमारा सी। देखो अब मैंने क्या लिख रखा है फिगर आर में, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि मैंने को बताया, द टाइम इंटरवल डेल्टा टी डिक्रीज टू जीरो फ्रॉम ए टू सी, क्योंकि ए में सबसे ज़्यादा था, जो बताया टी बी में कम था, और सी में सबसे ज़्यादा जीरो था, वेयर इट इज़ जीरो, देखो सी वेयर इट इज़ जीरो, द एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड एट ईच पॉइंट ऑफ द पार्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, जो कि आपको डायग्राम से दिख ही रहा है। फिर स्टार्ट करते हैं, ये हो गया। Thus we find the acceleration of an object in uniform circular motion is always directed toward the center of the circle। तो हमें इन डायग्राम से क्या पता चला कि वो हमेशा किसके टुवर्ड होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल में, क्योंकि जब वेलोसिटी का जब मिलाएंगे तो वो सर्कल पर होगा। इन दोनों में देखिए, ये यहाँ से मिला, ये यहाँ पे मिला, ये इसके बीच की डिस्टेंस क्या है आर, और ये क्या है तो सेंटर। इसमें भी देखिए ये वेलोसिटी वेक्टर मिला, ये वेलोसिटी मिला है ना, ये क्या है सी सेंटर, और ये क्या है आर, तो ये क्या हुआ सी, ठीक। इसमें भी देखो सी और आर, तो इन डायग्राम से क्या पता चलता है, हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। दस वी फाइंड दैट एट, ये मैंने लिख रखा है फ्रॉम फिगर, फिगर से आपको देखा ही आपने। दस वी फाइंड दैट एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। लेट अस नाउ द फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यदि हमारा टाइम लिमिट टेंस टू जीरो होगा, लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये तो हमारा डायग्राम हो गया, ठीक। एंड देन उसके बाद ये हो गया, लेट द एंगल बिटवीन पोजीशन एंड पोजीशन वेक्टर्स आर एंड आर डैश डेल्टा थीटा, जो आपने डायग्राम से देखा, सिंस द वेलोसिटी वेक्टर वी एंड वी डैश आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, जो मैंने आपको बताया कि आर हमेशा परपेंडिकुलर होगा वी के, और द एंगल थीटा बिटवीन दैम इज ऑल्सो डेल्टा थीटा, और उनके बीच का जो एंगल होगा डेल्टा थीटा होगा। दे आर फोर द ट्रायंगल सी पी पी डैश एंड formed by the position vector and delta ghi formed by the velocity vector v v dash and delta v are similar। c p dash p, c p dash p हमेशा क्या होंगे, यहाँ पे सेम होंगे, यही हमने इसमें कहा, और g i h ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, सिमिलर ही होंगे, क्योंकि ये इसी से लिया गया, यही मैंने इसमें कहा सिमिलर, ठीक है। देयर फॉर द रेशियो ऑफ द बेस लेंथ टू द साइड लेंथ फॉर द वन डेल्टा एस इज इक्वल टू दैट ऑफ द अदर ट्राइंगल, दैट इज डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर, ठीक। इसमें ये कहा गया है देयर फॉर, इसलिए क्या होगा, क्योंकि ये दोनों, ये सी पी पी डैश पोजिशन वैक्टर से बना और जी एच आई वी वी डैश से बना, चूँकि दोनों सिमिलर हैं, तो एक मैथमेटिकल की प्रॉपर्टी होती है, जब दोनों ट्रायंगल सेम होते हैं, ठीक है, एक हिंदी में को प्रमेय और एक इंग्लिश में एक मैथमेटिकल की प्रॉपर्टी होती है, जिसे प्रूव करते हैं कि यदि दोनों ट्रायंगल सेम है तो उनकी जो साइड्स होंगी, उनका जो उन साइड्स का जो रेशो होगा वो सेम होगा। तो जब दोनों ट्रायंगल सेम है तो इनकी जो मैंने लेंथ है, मतलब एक का वेक्टर और एक की वेलोसिटी और दूसरे का आर का रेडियस सेम होगा। तो ये रहा डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर। तो डेल्टा वी का फॉर्मूला निकाल दिया यहाँ से, फिर ए का फॉर्मूला निकाला, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी,
डेल्टा वी की वैल्यू रखी, सॉल्व करा तो क्या है वी अपॉन कैपिटल आर लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। और यदि हमारी डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम होती है तो थीटा भी स्मॉल होगा। पी पी डैश अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होगा यहाँ पे डेल्टा आर के, जो कि फिगर सी में आपने देखा था। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी डेल्टा टी, क्यों, क्योंकि समय इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पे आ गई, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी वी हो गया, ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे वी हो गया। देयर फॉर द सेंटीमीटर एसिलेशन, ये वी अपॉन आर के था और ये वी हमने अभी आया हमारा, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी जगह ये रख दिया वी। तो ए सी का फॉर्मूला क्या होगा वी स्क्वायर अपॉन आर, यही क्या होता है हमारा सेंटीमीटर एसिलेशन। देखो ये देयर फॉर द एसिलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड v in a circle of radius r has a magnitude v square upon r and is always directed toward the center, ठीक है। दिस इज़ वाई द एसिलेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एसिलेशन, क्योंकि मैंने आपको डायग्राम दिखाया तो एसिलेशन की डायरेक्शन किस तरफ थी, सेंटर की तरफ, इसलिए सेंट्रीपिटल एसिलेशन कहा। आर टर्म प्रपोज बाय न्यूटन, इस टर्म को सेंट्रीपिटल टर्म को प्रपोज किया था न्यूटन ने। ए थ्रो एनालिसिस ऑफ सेंट्रीपिटल एसिलेशन वॉज फर्स्ट पब्लिश, उसे पब्लिश किया गया था सेंट्रीपिटल एसिलेशन को इन 1673 में डच साइंटिस्ट क्रिस्टन हाइजन, इन्होंने 1629 से 1695 में किया था। बट इट वॉज प्रॉबली, लेकिन सबसे ज़्यादा जाना गया न्यूटन ऑल्सो सम ईयर अर्लियर, लेकिन इसे न्यूटन के बाद जाना गया। सेंट्रीपिटल एसिलेशन कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड से आता है, जिसका मतलब होता है सेंटर सीकिंग, मतलब सेंटर की तरफ, हिंदी में को सीकिंग का मतलब केंद्र की ओर, ये अभिमुख। सिंस वी एंड आर कॉन्स्टेंट, वी और आर कॉन्स्टेंट होते हैं, इसलिए मैग्नीट्यूड होता है सेंट्रीपिटल ऑसिलेशन, इसलिए हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहता है। हाउएवर जबकि डायरेक्शन उसकी चेंज होती है टुवर्ड द सेंटर, जैसे जैसे मूव करेगा उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी। देयरफॉर सेंट्रीपिटल एसिलेशन इज नॉट अ कॉन्स्टेंट वेक्टर, इसलिए सेंट्रीपिटल एसिलेशन एक कॉन्स्टेंट वेक्टर नहीं होता है। ड्यू टू, देखो मैंने पेंसिल से लिख रखा है, ड्यू टू उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। वी हैव अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द वेलोसिटी एंड एसिलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अनदर वे में से डिस्क्राइब करेंगे। एज द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पी टू पी डैश इन टाइम डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू क्या आएगी टी डैश माइनस टी। तो द लाइन सी पी जो मैंने आपको फिगर में दिखाई थी आर में, टर्न थ्रू एन एंगल डेल्टा थीटा एज शोन इन द फिगर, डेल्टा टी इज कॉल्ड क्या कहेंगे एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है। वी डिफाइन द एंगुलर स्पीड ओमेगा, जिसे ग्रीक लेटर में ओमेगा से कहा जाता है, एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और यदि डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, नाउ इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा टी इज डेल्टा एस, तो वी का फॉर्मूला क्या होता है थीटा के टर्म पर, यदि डेल्टा थीटा अपॉन टी करते हैं तो वो एंगुलर, तो वो हमारा एंगल आता है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से और लीनियर वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि थीटा की जगह एस से करते हैं तो वो होता है लीनियर वेलोसिटी से वी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है कि वी बट एस की लेकिन यदि ट्रायंगल का निकालेंगे, यदि फिगर से देखेंगे डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी डेल्टा एस अपॉन आर, की कोण एंगल इज इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस होता है फॉर्मूला, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन आर, और आर यहाँ पे आ गया। वी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे आर डेल्टा थीटा अपॉन टी, जो कि हमने अभी निकाला था, तो डेल्टा थीटा ओमेगा हो गया, ठीक। वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा हो गया। और यदि ए सी का फॉर्मूला क्या आता है हमारा यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन आर, वी की वैल्यू लिखेंगे ओमेगा आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक। तो ये क्या है द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू मेक वन रिवोल्यूशन एज इट्स टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड कहते हैं जब वन रिवोल्यूशन के लिए करते हैं। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टी होता है। हाउ एवर ड्यूरिंग दिस टाइम द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट एस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर होता है। वी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है 2 पाई आर, टाइम क्या है टी, 1 अपॉन टी क्या होता है फ्रीक्वेंसी, ये रहा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ओमेगा क्या होता है 2 पाई म्यू, वी क्या होता है 2 पाई आर म्यू, और ए सी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे हमारा ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा की जगह क्या रख दिया 2 पाई म्यू, तो फॉर्मूला क्या आ गया ए सी इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर आर। अगेन मैंने आपको ये टॉपिक मेरा यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 5 लॉ ऑफ मोशन। अगेन मैं जितना अब तक पढ़ा दिया उस रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। 9, 10, 11, 12 BSc MSc के स्टूडेंट 11 के स्टूडेंट सुन ही रहे हैं। इसके अलावा प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल के चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, अपने फिजिक्स रिलेटेड वीडियो इस चैनल में अपलोड करते रहूँगे, बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 5 लॉ ऑफ मोशन। अगेन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड।